दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मेयर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों ने ड्यूटी का वक्त बदले जाने का विरोध किया और मांग की है कि इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। मेयर राजा इकबाल भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि आदेश को वापस लिया जाएगा। सफाई कर्मियों ने कहा कि पहले ड्यूटी का वक्त 6:30 बजे का था, इसे 5 बजे कर दिया गया, जिसका ये लोग विरोध करते हैं। सफाई कर्मचारी मेयर दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन खुद मेयर साहब राजा इकबाल जी उनसे मिलने आए हैं। पूछ लेते हैं उनसे। राजा जी, तमाम ये सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एक तरह से विरोध जता रहे थे। कानून कोई निकला है, उसको लेकर इनको ऐतराज़ है। देखो, ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं कि 5 बजे की अटेंडेंस की, तो बहुत मुश्किल मुझे भी लगता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर आना, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जो दुख सुख के ये हमारे भाईवाल हैं, ये पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है, और ऐसे हम अपनी रीढ़ की हड्डी को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। इनको चिंता की कोई बात नहीं है। ये सॉल्व हो जाएगा इनका? ये मांग कर रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल में है और इस तरह के अगर ऑर्डर आएंगे तो फिर कैसे व्यवस्था सही होगी? देखो, ऐसे ही जो भी इनकी बात है, इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम एक परिवार के लोग हैं, तो जब आदमी का एक परिवार होता है तो हम एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। तो इनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत होगी। एक मुद्दा और है जो भर्तियों वाला है, सदन में पास हो गया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उसको लागू नहीं किया गया है, 12,000 कर्मचारियों का परमानेंट वाला। देखो, विपक्ष का काम है कहना, क्योंकि जब करने का समय था उन्होंने कुछ नहीं किया, और जाने से 2 दिन पहले उन्होंने कर दिया, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका विपक्ष की ही रहेगी, क्योंकि विपक्ष को जब हमने पक्ष बनने का जनता ने मौका दिया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और जनता ने उनको भगाकर भेज दिया वापस। तो इसलिए इस पर मैंने कोई कमेंट नहीं करना। सफाई कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या क्या आपकी मांगे थी? हालांकि आश्वासन दिया गया है मेयर की तरफ से कि जो भी मांगे हैं वो पूरी होंगी। अभी मेयर साहब राजा इकबाल जी से बात हुई है। जो हमारे 5 बजे का कानून हमारे पर थोपा गया था, वो कहते हम कमिश्नर साहब से कह के इसको वापसी करा देंगे। जब तक ये वापसी नहीं होगा, जब तक हम विरोध करते रहेंगे। क्या है वो 5 बजे? मतलब आपको बुलाया गया था? 5 बजे सफाई कर्मचारी को काम करने के लिए बुलाया। 5 बजे कर्मचारी कैसे पहुंचा? कोई हरियाणा से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बहादुरगढ़ से आता है, कोई कहीं से आता है, और यातायात कब साधन होता है। 2 बजे सब बंदा उठेगा, 5 बजे अपने स्थान पर कैसे पहुंच जाएगा? ऐसी विघ्न के अंदर हमें बड़े ही मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम राजा इकबाल जी को अपना विज्ञापन देना है। उन्होंने कहा कि मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ या काला कानून को रद्द कराता हूँ, और इन्होंने रद्द नहीं किया तो हम आने वाली आगामी तारीख को हम दिल्ली कम बंद हड़ताल करेंगे। पहले क्या टाइमिंग रहती थी आप लोगों की? ऐसा है, पहले हमारी टाइम 6:30 से हम 7:30 बजे तक अपने काम पे जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, महिलाएं जो होती है हमारी, वो सवेरे बच्चों को कब स्कूल भेजेंगी? घर सवेरे 5 बजे जाएंगे। कब हमारा बच्चा स्कूल जाएगा? कब हमारे घर में नाश्ता बनेगा? कब हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी? अगर इस तरह हमारी महिला 5 बजे उठ के जाएगी तो इसका मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कोई एक साजिश के तहत इस समाज को डुबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे अभी राजा इकबाल जी ने आश्वासन दिया है हमें कि इसको काले कानून को वापस लेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, कल 5 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए, 2 ASI सस्पेंड कर दिए गए। ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। 5 बजे क्या ये लोग भी आ सकते हैं? क्या अधिकारी 5 बजे आ सकता है? नहीं आ सकता। ये आप भी मानेंगे ना? तो 5 बजे का ये थोपना जबरदस्ती कर्मचारी के ऊपर कि वो कर्मचारी 5 बजे आए और अपना काम करे। आप काम के लीजिए ना, काम को हमने मना ही नहीं किया। ये इतना कई हजार मेट्रिक टन जो कूड़ा जा रहा है, ये कर्मचारी तो उठा रहा है। आप कर्मचारी से काम लीजिए, लेकिन इस तरह के काले कानून उन पे ना थोपें कि सुबह 5 बजे बुलाया जाए और वो ना अपने घर का रहे, ना घाट का रहे, ना बच्चे स्कूल के रहे, ना घर खाने का रहे। ये तो हमारी एक तरह से सब कर्मचारियों की ज़िंदगी को बिगाड़ने का एक काला कानून है। मैं तो ये अगर नहीं आपकी मांग पूरी होती है तो आगे क्या डिसीजन रहेगा? देखिए, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया, सफाई कर्मचारी बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, इनके घर का गुलाम नहीं है। हम सरकारी कर्मचारी हैं। जो हमारा सरकारी समय निर्धारित किया गया था, उसके आधार पर काम करेंगे। अभी ये भाई साहब ने पहले वाला समय था 6:30 बजे से 3 बजे तक, 2:30 बजे तक का। देखिए, अभी मेयर साहब कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि किसने ये ऑर्डर निकाले हैं। ये अखबार की कटिंग है मेरे पास। इसमें वो वापस लेने का भी कह रहे हैं। लेकिन करते क्यों ऐसा?
ये करते क्यों ऐसा? एक एक सफाई कर्मचारी 4-5 कर्मचारियों का काम करता है। अगर सफाई कर्मचारी को सुविधा नहीं दे रहे हैं, उससे काम एक्स्ट्रा करा रहे हैं, एक एक कर्मचारी 8-8 कर्मचारियों का काम कराएंगे, कैसे चलेगा? ये कोई किसी का गुलाम है क्या? अभी ये बंधुआ मजदूर, अभी मैंने भाई साहब कह रहे थे कि काला कानून नहीं, ये काला कानून नहीं है, ये मजदूरी बंधुआ मजदूरी कराने का, पैरों में बेड़ियां डाल करके गुलाम बनाने का नियम है, कानून है इनका। ये चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी जहां था वहीं रहे। क्या आप क्या चाहते हो कि इसको वापस ले लिया जाए? वापस लिया जाए और जो सफाई कर्मचारी है उनको सुविधा दी जाए। उनके पास औजार नहीं है, उनके पास कोई अन्य सुविधा नहीं है, उनको सारी सुविधा तो काम करेंगे, हम मना थोड़ी करना काम करने के। तो बिल्कुल ये तमाम सफाई कर्मचारी और मांग कर रहे थे कि एक तो समय जो बदलाव किया गया है उसको वापस लिया जाए, साथ ही साथ जो सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।